तन को रोज साबुन इत्र लगाकर नहलाते हैं, लेकिन ये मन निर्मल हो जाए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मन को स्वच्छ रखें, मन साफ रहा, हमारे सारे कार्य वही हमारे भगवत भजन बन जाएंगे। जो कुछ भी करेंगे भगवत समर्पित करके ये ध्यान में रखें कि हम उस परमात्मा से दूर नहीं हैं, हम उस परमात्मा के सदैव निकट हैं। कल की कथा में हम सब ने प्रभु की मंगल लीला का दर्शन किया। श्रुतियों की रक्षा के लिए, गुरुजनों की रक्षा के लिए, वेद धर्म बहुसूर संत इन सब की रक्षा के लिए भगवान ने माता श्री सीता जी सहित भैया लक्ष्मण जी के सहित वन की ओर प्रस्थान किया है। श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित जी को यही कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, गुरुवर थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनम पद्मपद्भ्याम प्रियायाः पानी स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजतपथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषारोपितो भ्रूवृजिम्ब त्रस्ताब्दिर्बद्ध सेतुर्खलतलदवनः कौसलेन्द्रो वतान्नः। प्रभु ये मंगल लीला, ये वन की लीला क्यों कर रहे हैं? तो कहते हैं गुरुवर थे त्यक्तराज्यो, गुरुजनों की रक्षा के लिए, संत जनों की रक्षा के लिए, भूमि भूसुर धेनु इन सब की रक्षा के लिए, जो दैत्यों के, जो दानवों के अत्याचार से त्रसित हो रहे थे, दुखित हो रहे थे, इन सब की रक्षा के लिए प्रभु वन लीला करने गए हैं। गुरुवर थे त्यक्तराज्यो, गुरुजनों की रक्षा के लिए अयोध्या जैसे साम्राज्य का परित्याग कर दिया। कथा तो त्यागियों की होती है। त्याग किया है प्रभु ने, वो भी छोटी मोटी संपत्ति नहीं। चक्रवर्ती नरेंद्र है श्री दशरथ जी, पूरी प्रजा इनके साथ थी। पूरी प्रजा का कहना था कि नहीं, हम मानते हैं तो राम जी को ही राजा मानते हैं, हम किसी और का राजगद्दी पर बैठना स्वीकार नहीं करते। लेकिन इतना समर्थन, इतना कुछ होने के बाद भी हमारे प्रभु गुरुजनों की रक्षा के लिए, संत जनों की रक्षा के लिए वन लीला का चयन किया है, वन की ओर प्रस्थान किए हैं। हम सब ने कल दर्शन किया, अपने पिताश्री की आज्ञा से प्रभु वन में गए हैं। सुमंत जी साथ में गए थे, सुमंत जी को वापस भेजा है। केवट जी का प्रेम, केवट का प्रेम अलौकिक है। केवट जी का प्रेम प्रभु के चरणों में अलौकिक दिव्य प्रेम है। कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपकी कृपा बनी रहे। भगवान को भले ही संकोच हो रहा है कि मैंने इसे कुछ दिया नहीं, लेकिन केवट जी कहते हैं अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, तुझसे बढ़कर इस संसार में कौन है? क्या कोई वस्तु से, किसी और अन्य चीज से प्रभु की तुलना की जा सकती है क्या? प्रभु की तुलना कहीं किसी भी वस्तु, किसी भी सामान, किसी भी से नहीं की जा सकती। प्रभु आप मिल गए
अब तो मैं सब कुछ पा लिया, आज नाथ मैं काह न पावा। आज मैंने क्या नहीं पा लिया, आप मिल गए, अब इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है। इसलिए हे प्रभु बस कृपा बनाए रखिए अपनी, अब कछु नाथ न चाहिए। केवट जी ने प्रणाम किया है प्रभु के चरणों में, वहां से आगे बढ़े हैं। विपिन गवन केवट अनुरागा, विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा, सुरसरी निवास प्रयागा, वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, वाल्मीकि मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवान, चित्रकूट जिमि बसे भगवान, सचिवा गवन नगर नृप मरना, सचिवा गवन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेम बहु बरना, भरता गवन प्रेम बहु बरना, भरता गवन प्रेम बहु बरना, भरता गवन प्रेम बहु बरना। प्रभु पार उतरे हैं और पार उतरकर प्रयाग की धरा को प्रणाम किया है प्रभु ने, आगे बढ़े हैं, वाल्मीकि जी के आश्रम में गए हैं, प्रभु के चरणों में, ऋषिवर के चरणों में प्रणाम किया है और चित्रकूट में भगवान वास लेते हैं। देवता लोग भगवान की सेवा के लिए आए हैं। निषाद राज उपस्थित थे ही, सबने मिलकर प्रभु के लिए बड़ी सुंदर कुटिया का निर्माण किया है। प्रभु माता श्री किशोरी जी के साथ, श्री लक्ष्मण जी के साथ वहाँ निवास करने लगे हैं। इधर सुमंत जी लौटकर अयोध्या आते हैं। बाबा ने प्रभु को चित्रकूट में निवास करवा के अब इधर की बात कहनी शुरू की। सुमंत जी लौट के आए हैं। सुमंत जी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि चक्रवर्ती जी के सम्मुख जाएं, क्या मुख लेकर के जाएं। चक्रवर्ती जी ने तो मुझे आज्ञा प्रदान की थी कि ये जब तक लौट के ना आए तब तक तुम भी नहीं आना, लेकिन प्रभु ने ऐसी बात ही कह दी, लौटे बिना रह नहीं सकता था। जाऊं, जाकर कहूं, क्या कहेंगे, मन में विचार करते हैं, लेकिन फिर भी बोझिल मन से, बोझिल कदमों को उठाते हुए श्री चक्रवर्ती जी के सम्मुख पहुंचे हैं। चक्रवर्ती जी ने एक ही बात पूछी, सुमंत, राम आए कि नहीं? सुमंत जी ने सारी बात बताई है। मैं उन्हें छोड़कर आना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं। उन्होंने मुझे अपनी सौगंध खिलाई और कहा, आप जाइए,
पिताजी के पास रहना आपका अत्यंत जरूरी है। राम लौट कर नहीं आए, बस इतना सुनना था। दशरथ जी के प्राण तो कंठगत थे ही। चक्रवर्ती महाराज प्रभु का स्मरण करते हैं। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुपति बिरह, राव गयो सुर। राम लौट कर नहीं आए, इतना सुनना था। चक्रवर्ती महाराज के प्राण रुके नहीं। जो जीवन राम के बगैर है, उस जीवन को रखने से क्या फायदा। राम के लिए ही ये जीवन है। अब इस जीवन का कोई मोल नहीं। जब राम ही चले गए, इस जीवन को रखने से क्या फायदा। प्रभु का स्मरण करते हुए श्री चक्रवर्ती महाराज ने अपनी प्राणों की आहुति दे डाली। जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। ये मानव जीवन का लाभ क्या है? मानव जीवन का यही लाभ है। जन्म लाभ परः पुंसाम। जब तक जीवे तब तक उन प्रभु का स्मरण होता रहे। जब तक जीवित रहें, चाहे कैसे भी हो, उनका नाम हमारे जीवन में सतत चलता रहे। अन्ते नारायण स्मृति। अंत काल जब आवे, तो उस अंत काल में भी उन प्रभु का ही स्मरण हो। प्रभु का नाम स्मरण करते, प्रभु के स्वरूप का स्मरण करते, ये प्राण निकल जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। संसार के सभी लोग यही कामना करते हैं, हे प्रभु देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधव। प्रभु इस जीवन का यही एक लक्ष्य है। मेरे गुरुदेव का एक भजन है, उसकी एक कड़ी मैं आपको बता रहा हूं। मेरे गुरुदेव ने अपने जीवन के सारे भावों को उन पंक्तियों में समर्पित कर दिया। मेरे गुरुदेव लिखते हैं, हे प्रभु आपका नाम स्मरण तो चल ही रहा है, लेकिन इतनी कृपा करना, तेरे नाम की माला जो टूटे, तेरे नाम की माला न छूटे, होवे दर्शन प्राण जब छूटे, सिया अनुज कहे कर जोर के, हे प्रभु
आपके नाम की माला, ये जीवन आपको समर्पित है। आप कभी अपने नाम की माला न टूटने देना। सतत इस जिह्वा से आपके नाम का स्मरण हो, मन में आपका ही नाम जलते रहे। कदाचित कभी ऐसा हो आपका नाम विस्मृत होने लगे, तो हे प्रभु, वो क्षण मेरे जीवन का अंतिम क्षण बना देना, इतनी कृपा करना। जब वो अंतिम क्षण हो, एक बार अपनी झांकी जरूर दिखा देना। आपके चरणों में यही विनती है। जियन मरण फल दशरथ पावा। जन्म और मृत्यु का फल तो श्री दशरथ जी ने पाया। जब तक जीवित रहे राम राम स्मरण करते रहे, और जब शरीर छोड़ा है तो प्रभु का स्मरण करके ही, राम का स्मरण करके ही इस शरीर का परित्याग कर दिया है। चक्रवर्ती जी के शरीर को श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी ने तेल के कड़ाहे में, तेल की नौका में भर के रखा है। चूंकि 4 संतान में से कोई भी घर में नहीं थी, ये भाग्य की बात है। हम सोचते हैं संतान के होने से हमें सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन सुख और दुख उस परमात्मा की इच्छा से ही संभव हो पाता है। भगवान के जैसा पुत्र होवे, लोग कहते हैं अरे भगवान के जैसा तो छोड़ो, स्वयं भगवान ही पुत्र बन के आए हैं जिन दशरथ जी के यहाँ। आज अंतिम क्षण जब आया है, एक नहीं 4 रूप में प्रभु प्रकट हैं, चारों में से कोई नहीं रहे। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने चक्रवर्ती जी के शरीर को संरक्षित किया है, दूत को तैयार किया और कहा जाओ भरत जी और शत्रुघ्न जी को नलिहाल से बुला कर लेके आओ। दूत जाने से संकोच करता है, जाऊंगा वो पूछेंगे तो क्या कहूंगा। गुरुदेव ने कहा बस इतना कहना कि गुरुदेव ने शीघ्र ही बुलाया है, शीघ्रता से चलिए। दूत संदेश लेकर ननिहाल गया है। इधर भरत जी को भी कुछ आशंका हो गई थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री भरत जी रात्रि में शयन कर रहे थे। प्रातः काल हुआ है। प्रातः काल के समय भरत जी ने एक स्वप्न देखा है। स्वप्न देखते देखते इतना विकट स्वप्न था, नींद खुल गई श्री भरत जी की। शत्रुघ्न भैया को जगाते हैं और कहते हैं भैया मैंने
एक अत्यंत विचित्र स्वप्न देखा है। मुझे कुछ अनहोनी की आशंका हो रही है। मेरी बाएं आंखें फड़क रही है। मैंने प्रातः काल में स्वप्न देखा है। भैया, मुझे ऐसा लगता है अहम रामो अथवा राजा त्रयमेको हनिष्यसि। भैया, मैंने इतना विकट स्वप्न देखा है, इतनी अनहोनी वाला स्वप्न देखा है, मुझे शंका हो रही है या तो मेरी मृत्यु होगी। अहम रामो अथवा राजा, या तो मेरी मृत्यु होगी या चक्रवर्ती जी पिताश्री की मृत्यु, या हमारे प्राणाराध्य प्रभु श्री राम की मृत्यु होगी। भैया, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। चलो मामा श्री से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें शीघ्रता से ही अयोध्या भेज दे। बहुत दिन बीत गए, यहाँ रहते रहते बहुत समय व्यतीत हो गया। हम आज ही अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। जाकर मामा श्री से निवेदन करते हैं, भरत जी, इतने में तो अवधपुर से दूत आता है। दूत के आने की बात सुनी है श्री भरत जी ने। जो पहले कुछ शंका हो रही थी, भरत जी को लगा कुछ अनहोनी जरूर हो गई है अयोध्या में। दूत से मिले हैं, पूछा क्या बात है, अयोध्या में सब कुशल तो है ना? दूत ने कुछ नहीं कहा। दूत ने कहा मुझे बस इतनी आज्ञा है, गुरुदेव ने कहा है शीघ्रता से आप दोनों भाइयों को हमारे साथ चलना है। दोनों भाई अत्यंत शीघ्रता में तैयार होते हैं। तैयार होकर दूत के साथ अवधपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में कई तरह की अनहोनी दिखाई पड़ती है, कई तरह के अपशकुन होने लगे हैं। अवधपुर पहुंचे हैं। अयोध्या की प्रजा जब श्री भरत जी को देखती है तो देखकर अपना मुंह मोड़ लेती है। दूत से बार बार पूछते हैं, भैया कुछ तो बताओ, बात क्या है? जो प्रजा हम भाइयों को प्राणों से अधिक मानती थी, आज मैं देख रहा हूं वही प्रजा मुझे देखकर अपना मुख मोड़ रही है। कुछ तो बात जरूर है, भैया कुछ बताओ ना। दूत कुछ उत्तर नहीं देता है। सीधे रथ को लाकर राजमहल के समीप खड़ा किया है। कई अम्बा अपने कक्ष में बैठी हैं। इधर इनकी जो दासी मंथरा थी, मंथरा जान गई है भरत जी आए हैं। मंथरा ने सोचा अगर भरत जी पहले महाराज के पास मिलने चले गए तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा, इसलिए मुख्य द्वार से ही श्री भरत जी को अपने साथ लिया है। लेकर कई अम्बा के महल में आई हैं। कई अम्बा को देखा है श्री भरत जी ने। पूछने लगे, माँ क्या बात हुई है, क्या अनहोनी हो गई है,
प्रजा मेरे को देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा ले रही थी। अयोध्या में कुछ अनहोनी हुई है क्या? कई अम्मा कहती हैं, नहीं, अनहोनी क्या हुई, जो होनी होती है वही होती है। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। जो होनी होती है वही होता है बेटा, कुछ अनहोनी नहीं हुई है। तो फिर ये महल इतना सुनसान क्यों पड़ा हुआ है? भैया कहाँ है? पिताश्री कहाँ है? क्या बात है? सबके सब सिर झुकाए खड़े हैं। दास दासी, ये महल के सेवक जितने हैं, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, सब चुप बैठे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा। बात क्या है मां? मुझे लगता है कुछ अनहोनी हुई है। कई अम्मा ने सारा वृतांत कहना शुरू कर दिया। तुम्हारे राम भैया का युवराज पद के लिए चयन हुआ था, उनका अभिषेक होने वाला था। बीच में जो घटनाएं हुई, मैंने इस प्रकार से तुम्हारे लिए राज सिंहासन की मांग रखी, और अब इस अयोध्या के युवराज तुम होगे। तात बात में सकल संवारी, मैंने सारी बात संभाली। पहले तो अपने युवराज पद की बात सुनकर और राम जी का अभिषेक रोककर मुझे युवराज पद पे बिठाए, ये बात सुनकर भरत जी को गहरा आघात लगा। लेकिन फिर कहने लगे, मां, क्या पिताश्री ने इसके लिए अनुमति प्रदान कर दी? राम भैया कहाँ हैं? कई अम्मा ने कहा, मैंने दूसरे वरदान के रूप में तुम्हारे राम भैया के लिए वनवास मांगा था, वो वन में चले गए, और इसी वियोग में चक्रवर्ती महाराज के प्राण निकल गए। भरत जी की आंखें झरझर झरने लग गई। मां, ये क्या तूने कर दिया? जो प्रभु हम सबके रक्षक हैं, तूने उन्हें ही वन में भेज दिया। मां, यही तो अनहोनी तूने कर दिया। पिताश्री के प्राण निकल गए, ये तूने क्या कर दिया? अपनी माता को कोसने लगे हैं। श्री शत्रुघ्न जी ने मंथरा को दंडित किया है। गुरुदेव को खबर गई है कि दोनों भैया ननिहाल से आ गए हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी आए हैं, आकर भरत जी को समझाया बुझाया, भैया और बातें बाद में हो जाएंगी, पहले श्री चक्रवर्ती जी महाराज की अंतिम क्रिया करनी है, पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ और सोचेंगे। श्री भरत जी गए हैं और जाकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज की अंतिम क्रिया, अंत्येष्टि कर्म इत्यादि सब किए।